तारिक शुक्रिया, बट इन्होंने इतनी बारी ये बातें बोल दी है मुझे याद हो गया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डोडा, सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मेरे दोस्त डीडीसी मेंबर, काउंसलर, यहाँ पे आए सारे लोग जिन्होंने बड़ी देर इंतज़ार किया। अच्छा लगा आप लोग इतनी तादाद में आए, आपने अपनी बातें रखी। कुछ लोग रह गए लेकिन उनके पास मैं दोबारा आऊँगा। बातें बहुत होती है करने के लिए, रातें ख़त्म हो जाती हैं, बातें ख़त्म नहीं होती हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी है मेरी और एसएसपी साहब की। सुबह से निकले हैं तो वापस पहुंच के देखेंगे कि वहाँ पे भी ठीक है। आपके जितने भी इश्यूज थे वो हमारे संज्ञान में है। ये दूर दराज इलाके हैं। मैं मरम्मत के बारे में आज से नहीं जानता। मैं रास्ते में एसएसपी साहब को कह रहा था कि मरम्मत मुझे लगता है 2008 के बाद रोड से कनेक्ट हुआ है, क्योंकि 8 में मैंने ये पुराना डिस्ट्रिक्ट और किश्तवाड़ छोड़ा था, तब तक हम ये सुनते थे कि मरम्मत तक पूरी सड़क नहीं जाती है। आप लोगों ने कहा कि मैं पहला डिप्टी कमिश्नर हूँ जो इस गाँव में आया हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है सुनकर। लेकिन आखिरी गांव तक पहुंचने का एक फायदा हुआ कि मैं पूरे के पूरे रास्ते में गांव देखता हुआ आया। कुछ तो एसएसपी साहब की मेहरबानी उन्होंने बताया, और कुछ मुझे इद्रिस का बड़ा फायदा हो गया, क्योंकि ये बताता रहा सर इस गांव का ये है, इस गांव का वो है। जैसे एसएसपी साहब ने कहा, आप लोगों को बड़ी बधाई है, क्योंकि एसएसपी साहब मुझे 2-3-4 बारी बोल चुके हैं कि इस पूरे की पूरी वैली का भाईचारा बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों ने मिलिटेंसी को न केवल फेस किया लेकिन एकजुट होकर किया, जो आपके क्रेडिट को जाती है। मैं ये उम्मीद करूंगा ये भाईचारा, ये एकता बनी रहेगी। और जैसे कि एसएसपी साहब ने कहा, चंद लोग खासकर दुश्मन जो कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब नहीं होने देंगे। और ये मैसेज जो एसएसपी साहब ने कहा है, बता दीजिएगा किसी के दिमाग में कोई खुराफात आ रही है तो मुसीबत में पड़ जाएगा। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही अमन ना ही सुकून इस इलाके का ख़त्म कोई करने की कोशिश करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आपके लिए आए हैं, आपकी रक्षा करना हमारा फर्ज है और वो जरूर करेंगे। अब बातें कर लेते हैं जो आपने कुछ कही। मोबाइल कनेक्टिविटी की बात कही कि मैंने यहाँ से मेरा बीएसएनएल का सिग्नल नहीं चल रहा है, एसएसपी साहब का कोई चल रहा था। एक मैसेज हमने एयरटेल वालों को भेजा है और जियो वालों को भी भेजेंगे। मैं महीने की गारंटी तो नहीं दूंगा, लेकिन कोशिश ये करूँगा कि आपका जो सिग्नल है वो अच्छा हो जाए एज सून एज पॉसिबल। कोशिश करेंगे बर्फ़ से पहले हो जाए तो बड़ा अच्छा। टेम्परेरी कुछ करके आपकी प्रोविजनिंग बढ़ जाए ताकि आपके बच्चों को नीचे 4 किलोमीटर ना जाना पड़े। जबकि मेरा एसएसपी जो है वो 10 किलोमीटर चल के भी स्कूल गया है। और ये जो शौकत है ये भी बता रहा था, कहाँ गया शौकत? हाँ, ये भी बता रहा था कि ये भी कुछ पैदल चल के गया है। अरे भाई, मेहनत करेंगे तो फल मीठा ही होगा ना। ये जो जल्दी मिलते हैं ना फल, वो पेड़ से जल्दी गिर जाते हैं, जो सेब, जो आम, जो अमरूद, वो सड़ भी जल्दी जाते हैं। याद रखिएगा इस बात को। दूसरी बात, नरेगा की बात मैं ज़रूर करूँगा। सुलेल सिंह साहब ने उसके बारे में आपसे बात कर दी है। मैंने जैसे पहले कहा, आज शोकेज पिट्स आज रात को कंप्लीट करके जियो टैग करवा दीजिए। कल अपना जो एमजी नरेगा का प्लान है इम्प्लीमेंटेशन देख लीजिए, लेकिन आप लोगों को साथ तो देना पड़ेगा। मैंने उस दिन अपनी ऑनलाइन मीटिंग में भी यही कहा था, आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है। पंचायतें करिए, ग्राम पंचायत। बहुत सारे जगह से मुझे शिकायत आई सुलेल जी से कि लोग कह रहे हैं हम ग्राम पंचायत नहीं करेंगे, इस साल का नहीं हुआ। डीडीसी साहब, मैं चाहता हूँ आप भी इसमें मदद करें। नुकसान आपका है, अगर आप ग्राम पंचायत नहीं करेंगे आप लोगों का नुकसान होगा। अच्छा लगा, मेजरली आप लोगों ने शिकायत नहीं की। रास्ते में 1-2 लोगों की शिकायत हुई थी। देख लेंगे, जो गलत करेगा उसको सीधा करना आता है हमें। आप भी कोशिश करिए कि गलत मत करिए। मैंने अपने हर जगह सब लोगों के सामने पब्लिकली ये कहता हूँ, अपने अफसरों का कोई गलत काम नहीं करेगा। अगर गलती से मैं भी गलत काम के लिए कहूँ तो मना कर दीजिए, कृपया करके मना कर दीजिए। गलत
गलत काम नहीं होगा, पर जो सही काम को ठीक तरीके से नहीं करेगा, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो या आप में से कोई हो, उसके खिलाफ एक्शन होगा और स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, ये याद रखिएगा। यू हैव टू इंश्योर दैट। सब सेंटर, हेल्थ और एजुकेशन, ये दो ऐसे फील्ड्स हैं जिसके बारे में मैं खुद भी परेशान हूँ, लेकिन मुझे सीएमओ साहब वहाँ से देख रहे हैं और सीईओ साहब भी हैं यहाँ पे। टीचर्स का हम रैशनलाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, एक हुआ है लेकिन मैं उसको रिविजिट कर रहा हूँ, और कोशिश करेंगे कि बच्चों का जो पढ़ाई है वो एटलीस्ट हैम्पर ना हो जब तक टीचर्स एडिशनल हमें कॉमन पूल से यूनियन टेरिटरी के नहीं आ जाते। एक और अफसोस की बात है इसमें, आपके बच्चे इस जगह का आरबीए का फ़ायदा लेते हैं और फिर जम्मू के शहरी बाबू बन जाते हैं या शहरी मेम साहब बन जाते हैं। जब उनकी पोस्टिंग यहाँ कराते हैं या करते हैं तो आप ही में से कोई जाके किसी बड़े अफसर या पॉलिटिकल लीडर से सिफारिश कराता है कि जनाब इसी जम्मू लाई उड़ो। डोगरी आती हो नहीं, बड़े लोग सारे ही आते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं 2005 से लेकर 2008 तक तहसीलदार रहा पाडर का। तो मेरी वाइफ जो डॉक्टर है, मैंने उनकी पोस्टिंग कराई पाडर में। 3 साल 2 महीने वो वहाँ पे मेडिकल अफसर रही, और जो पाडर की लड़की डॉक्टर थी उसकी गांधीनगर हॉस्पिटल में पोस्टिंग थी। तो आप अपनी मातृभूमि को कुछ नहीं देना चाहते तो आप अच्छे बच्चे नहीं हैं, आप अच्छे बेटे नहीं हैं, आप अच्छी बेटियां नहीं हैं। आप लोगों का फर्ज बनता है अपने उन बच्चों को मोटिवेट करिए कि वो आए और इस धरती माँ का कर्ज चुकाएं। आप लोगों को ज़्यादा बनता है क्योंकि इस धरती ने आपको एक कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिया। ये सड़क अगर आज से 20 साल पहले बन जाती और आज आप शहर होते तो आपके बहुत सारे लोगों को ये आरबीए या बाकी बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो लोगों को बोलिए, वही हाल जैसे वो हमारे दोस्त कह रहे थे डॉक्टर के लिए हैं यहाँ पे वो। हाँ, आप ही के बच्चे डॉक्टर्स हैं, मरमत के डॉक्टर्स हैं, मैं जानता हूँ। आरबीए में बने हैं, नौकरी भी आरबीए में ली है, एक प्रमोशन भी लेंगे आरबीए में, एडिशनल प्रमोशन। मेरे से नीचे रैंक में होंगे, मेरे से ऊपर चढ़ जाएंगे, लेकिन नौकरी इधर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? कल को आपके बच्चे पढ़ेंगे, हर कोई चाहता है तरक्की होनी चाहिए, बट थोड़ा सा तो मोटिवेट करिए। 2 साल दे दे एक एक भी, 10 हैं तो 20 साल तो निकल गए, इलाके का फ़ायदा हो जाएगा, उसके बाद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कुछ अपने बच्चों को भी बोलिए वो कंट्रीब्यूट करें। हेल्थ और एजुकेशन को हम देख लेंगे। टूरिज़्म की बड़ी अच्छी बातें की आप लोगों ने। टूरिज़्म वैसे भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैंने नौकरी की है टूरिज़्म में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये यहाँ तक लाने का जो सबसे बड़ा श्रेय आपको देना चाहिए तो ये कयूम साहब को देना चाहिए। इन्होंने मुझे कहा जनाब मैंने आपको लेके जाना ही जाना था। मैं कहा चलो उधर ही चलते हैं। खूबसूरत इलाका है, खूबसूरत वादी है, बहुत कुछ है। हम जो कर सकेंगे हम ज़रूर करेंगे। आप इनिशिएटिव तो लीजिए। ये जो जवान लड़के हैं, ये जो जवान बच्चियां हैं जो अपने आप को अनएम्प्लॉयड कहती हैं, करिए, कुछ तो करिए। फ़ोन के ऊपर आप सब कुछ करते हैं सिवाय प्रोडक्टिव काम के। कुछ लोग जगहों पे तो नेट चलता है, आप जगह देख लीजिए। ये फॉरेस्ट वालों से हम बात करेंगे। टेंट लगाने की परमिशन इको टूरिज़्म में चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ हमारी जो मीटिंग हुई थी, रिव्यू मीटिंग, जिसमें एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने कहा इको टूरिज़्म में आप इलाके ढूंढिए और वहाँ पे कार्य शुरू करिए। मैंने रास्ते में 2 वाटरफॉल देखे हैं। अगर कोई डायरेक्टर इसको देखेगा जो फिल्में बनाता है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो एक शूट तो ज़रूर करेगा, लेकिन आपको उनको जगह देनी पड़ेगी। कोई आएगा आपके गांव में, आपके टाउन में, तो उसको बैठने की जगह चाहिए, साफ सुथरी चाहिए। गाय भी पूंछ से जगह साफ करके बैठती है, हम तो इंसान हैं। तो आप ये समझिए कि शहर से जो लोग आ रहे हैं तो उनको तो जगह चाहिए। अरे यार जोर से बोल रहे, माइक पे आके बोल लो, बात कर रहे हैं हम। नहीं सुनने में इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं।
डोंट डिस्टर्ब इन मिड। तो टूरिज्म में मैं ये चाहूंगा आप लोग क्लस्टर की तरफ देखिए। एक मैं कहूँगा एक पहाड़ी बेच लूंगा, एक मैदान बेच लूंगा, टूरिज्म ऐसे नहीं चलता। जो टूरिस्ट आता है वो 2 या 3 दिन रहने जब आता है तो डिसाइड करके आता है। कश्मीर में टूरिज्म क्यों चलता है? एक दिन श्रीनगर, डल की बोटिंग, शंकराचार्य, हजरत बल, अगले दिन गुलमर्ग, तीसरे दिन पहलगाम, चौथे दिन श्रीनगर। उनके पास एक आइटिनरी, एक रास्ता बना है। हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। जो भदरवा आता है हम उसको क्यों ना बोले कि भदरवा से वापस जाते हुए या भदरवा जाने से पहले इधर होके जाओ, एक दिन इधर किसी एक अच्छे टेंट में, जहाँ एक अच्छा बाथरूम है, जहाँ आप अपनी देसी राजमा उसको अच्छे तरीके से खिला सकें, जहाँ नॉनवेज अगर जो खाने वाला है तो जो भेड़ू पालन आप करें तो उसके अच्छे दाम वसूल लें। आपकी मक्की की रोटी भी बनाते ही होंगे। अभी ये नमकीन चाय की बात कर रहे थे, तो क्यों नहीं गोरों को और बाहर के लोगों को नमकीन चाय और मक्की की रोटी और वो चूरी, वो जो देसी घी में वो करके ऐसे ऐसे करके खिलाते हैं, क्यों नहीं करेंगे भाई? अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। हम सरकार की तरफ देखना बंद करें। हमारा जो काम है हम करेंगे ही करेंगे। सड़क देनी है, हमारा पानी लाना है, हमने बिजली हमने आपकी ठीक करनी है, लेकिन कुछ आपको भी तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना। लद्दाख से प्रेरणा लीजिए। डेजर्ट है, आपसे ज़्यादा ठंड होती है। मैंने काम किया है संस्कार में -29 डिग्री में। आप लोग -29 नहीं देखते। पानी अगर ऐसे गिरोगे ना तो रास्ते में जम जाता है गिरते गिरते। उस साल का जो लोएस्ट टेम्परेचर था दैट वाज -42। तो मैंने 2 महीने के लिए जम्मू आ गया। आज कह सकता हूँ 21 साल बाद मुश्किल हालात थे। मुझे लगा कि कैसे चलेंगे। शहर का लड़का था, बिजली सिर्फ 3 घंटे आती थी, और वो भी इतनी कि अगर मैं शीशे में अपना चेहरा देखूं तो पहचान नहीं पाता। लेकिन रहे, और उसने सिखाया कि मुश्किल हालात में कैसे काम किया जाता है। आज यहाँ पे हम लोग आए हैं, ये सारे डिस्ट्रिक्ट के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स आए हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स हैं आपके पास, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं आपके पास, CMO साहब आए हैं, चीफ एग्रीकल्चर। ये रोज नहीं आ सकते हैं, इनके पास डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी है। अब किसी ने कहा कि हम इनका चेहरा कितनी बारी देखें, फोटो खींच लीजिए, सबका चेहरा रोज देखिए। अगर आपके पास नहीं है व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। इनके पास बड़ी जिम्मेवारी है। जब ये आपके पास आए हैं तो फायदा लेना आपका काम है। आप बताइए अपनी जो परेशानी है, आपने जो बताई वो तो हम टैकल कर लेंगे। अफसोस होता है मुझे, हमें अपने बारे में पता ही नहीं है। अच्छा लगा मुझे जब उन्होंने एग्रीकल्चर की बात की, हॉर्टिकल्चर की बात की। सेब ही सेब हो सकता है, अखरोट ही अखरोट हो सकता है जहाँ बर्फ़ पड़ती है। चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर साहब आज नहीं आए, लेकिन उनके ऑफिसर्स आए हैं यहाँ पे। हम चाहेंगे आप हाई डेंसिटी प्लांटेशन का इनके साथ करिए। हमने कल ही फुलेल जी से बात की थी, MG नरेगा और हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को कैसे जोड़ा जा सकता है। ये 120 रुपये देते हो आप प्लांट का, HT का? सर 250 हो गया। हाई डेंसिटी के प्लांट भी देंगे और पैसे भी देंगे सर। 80% सब्सिडी है उसमें, 250। आप बता दीजिए इनको जो भी होगी जो कीमत। हाई डेंसिटी के बारे में आप लोग जानते हैं, एक पेड़ जो सेब अगर 50 किलो देता है, जब आप हाई डेंसिटी लगाते हैं तो वही सेब 250 किलो सेब देता है, और उसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। कश्मीर का सेब पूरे हिंदुस्तान में जाता है। मैं इस पोस्टिंग से पहले सेब ही बेच रहा था पूरे हिंदुस्तान को। जिस डिपार्टमेंट में ये सुनील जी हैं तो उनके साथ हमारे पास इतना कुछ है। हमने यहाँ पे डोडा डिस्ट्रिक्ट में तुमने रिलायंस वाले भी लाए, अमेजोन वाले भी लाए, लेकिन हमारे लोगों को नेगोशिएट करना नहीं आता। और कोई बात नहीं, खराब हो जाएगा। अरे भाई जो खराब हो जाएगा बेच दो ना। 15 रुपये तुम्हें लगता है मिलने चाहिए, अगर वो 10 दे रहा है तो तब भी खराब हो जाएगा, तो सड़ने से तो अच्छा है। हमारे लोगों को अक्लमंदी से काम करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री जो डेयरी है, शीप, उसके बाद मछली फिशरीज, उसके बाद आपका NRLM के फीमेल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं। आप मक्की का आटा बनाइए, आप अचार बनाइए, सब्जी उगाते हैं ना, कुछ सब्जी वेस्ट हो जाती होगी, गाजर है, मूली है, कड़म है, मेरे ख्याल से यहाँ पे वो भी कसरोट भी उगता है यहाँ पे,
तो वो अचार जो है वो 600, 700, 800 रुपए किलो बिक रहे हैं गोवा में और दिल्ली में, हमने पता किया। और आप लोग ऐसे ही खा लेते हैं, हम भी खाते हैं, अच्छा बनाते हैं। थोड़ी सी ट्रेनिंग करवाने की जरूरत है, उसमें इदरीस आप इनकी मदद करिए। आपके जो नौजवान लड़के हैं, इदरीस बताना भूल गए, आज ये इलाके के रिप्रेजेंटेटिव बन गए और क्या डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट नहीं रहे। 30 तारीख को हम एक बड़ा जॉब फेयर कर रहे हैं नोएडा में, आप लोग आइए। जो कोई ड्राइवरी कर सकता है, जो कोई मैकेनिक का काम कर सकता है, जो कोई सेल्समैन का काम कर सकता है, जो कंप्यूटर चलाना जानता है, आइए तो सही। हमने बुलाई है कुछ कंपनी, कुछ प्राइवेट लोगों से बात की है, हो सकता है कुछ लोग सिलेक्ट हो जाएं। मैं कहता हूँ एक भी हो जाएगा तो बड़ी कंट्रीब्यूशन है। भेजिए अपने बच्चों को, 10वीं पढ़ा है, 12वीं पढ़ा है, ग्रेजुएट है, कंट्रीब्यूशन करिए। नौकरी सरकार की ढूंढना बंद करिए, नौकरी देने वाला बनिए। इनकी स्कीमें हैं, एग्रीकल्चर वाले पूरा एक बड़ा कैंप लगाएंगे, सेंट्रल प्लेस में लगाइए मरमत में। अनिल जी, जो हमने प्लान ऑफ एक्शन बनाया है उसके तहत आप इन लोगों को एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, प्लानिंग वाले, जितना एग्रो वाला सारा एक दिन फिक्स कर लीजिए। गुहा में लगाएंगे, वो सेंट्रली प्लेस्ड है। आप अपने सारे सरपंच और एक स्पेशल सरपंच के साथ इंटरेक्शन करिए, इनको भी बुलाइए, काउंसलर साहब को, क्योंकि ये लोग लोगों के साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड पे। कुछ मैसेज आपके इन लोगों के थ्रू जाने चाहिए। बड़ी स्कीमें हैं। आपका सेब खराब होता है, हम आपको सब्सिडी स्कीम बताएंगे कि कैसे बचाया जा सकता है। सरकार आपको गाड़ी लेने के लिए स्कीमें देती है, आपको पता नहीं है। अब आप ही में से कोई कंदेरी एक नाला वाले कुछ लोग हैं, वो बच्चे, वो सब्जी बेची है, उन्होंने कोऑपरेटिव बनाई थी हमने, तो मुझे बड़ी खुशी है। मैं हर जगह बोलता हूँ, मैंने एलडी साहब को बताया, वो लड़के 5, 6, 7 महीने में 1 करोड़ रुपए की सब्जी बेच ली है। तुम क्यों नहीं बेच सकते? हमने सेब खाया था, उसने एसपी साहब को भी खिलाया था हमने रास्ते में रुक के। इतना बेहतरीन सेब है कश्मीर के मुकाबले का है। अगर वो पैसे कमा रहे तो तुम भी कमाओ। तुम्हारी राजमा, रास्ते में मुझे बताया गया कि यहाँ की राजमा सबसे बेहतरीन है। 350 रुपए किलो खरीदते हैं हम जम्मू में, कितने में बेचते हो? बनाइए, जुड़िए आपस में। आप 10 किलो उगाते होंगे, वो 5 किलो उगाता है, ये 3 किलो उगाता है, सारे जुड़ जाइए। कितने टन की डिमांड है तुम्हारी अभी राजमा की? 40 टन बताइए। 40 टन रेगुलरली चाहिए इनको, दे दीजिए जितना है राजमा, अच्छा क्वालिटी का, सॉर्ट आउट करके, ग्रेड करके, अच्छे पैसे दिलाएंगे। ये लायक आदमी है, सुबह फिरता है, पकड़ के रखो, इसकी फोटो खींच लेना पड़ता है। उसके अलावा कंपनसेशन और पीएमजीएसवाई रोड्स की बात हुई। कंपनसेशन जो तो पेंडिंग है, मुझे एक्शन साहब ने बताया कि डोडा डिस्ट्रिक्ट की लगभग 100 करोड़ रुपए की डिमांड है। तो कुछ लिखा है इन्होंने, जो आएंगी वो जरूर बांटी जाएंगी। लेकिन नई सड़कों के लिए आपको मैं आज बता दूं, और खुले दिल से और खुली हवा के झोंकों में बताऊंगा, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी। ऐसे साहब मैं ठीक कह रहा हूँ, सड़क चाहिए तो जमीन आपको देनी पड़ेगी। आजादी चाहिए तो भगत सिंह अपने घर पैदा कराना पड़ेगा। लोगों के घर के भगत सिंह और लोगों की जमीन अपनी सड़क के लिए ढूंढना बंद कर दीजिए। आप लोग करिए, सड़कें बहुत हैं। मुझे एसपी साहब और एक्शन साहब को, आज एसपी साहब ने जम्मू जाना था, मैं उनको स्पेशली इसलिए लाया, मैंने कहा आप चलिए, हमने कुछ नई सड़कें बनानी है, उसमें ये सर्वे कर लेंगे। जैसे कि एसएसपी साहब ने कहा, गोवा का जो हमारा नेशनल हाईवे बन रहा है, मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि ये खूबसूरत वादी जुड़ जाए, ताकि इस तरफ मुड़ने की जगह जब इस तरफ मुड़े तो वो कहे यार हमें जाता है। वो है ना ये हंसी वादियाँ, तो लोग आए, गाएं गाने यहाँ पे अच्छे, आप अच्छी फैसिलिटीज क्रिएट करिए। होम स्टे का एक कंसेप्ट चल रहा है, अपने घर में एक अच्छा बाथरूम बनाइए। बाथरूम बड़ा जरूरी है भाई, इसलिए नहीं रुकते हैं बहुत सारे लोग। यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइक ऑफ द पीपल। किचन आपकी अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी हो, मिट्टी की हो, चूल्हे पे खाना बनाओ जैसे हमारी माताएं बनाती हैं, वो लकड़ी के ऊपर दाल बनाओ, लेकिन साफ होना चाहिए, कमरा अच्छा होना चाहिए,
रात को पिस्सू काटेंगे तो दूसरी बार कोई नहीं आएगा। सीधी सी बात है। मैं देसी भाषा में इसलिए बात करता हूँ क्योंकि देसी ही बात अच्छी होती है, अंग्रेजी में बात नहीं होती है। होता है, मैं जानता हूँ पहाड़ों में पिस्सू काटते हैं भाई, आदमी दूसरी बार आता नहीं है, तो सफाई होनी बड़ी जरूरी है? मैं डोडा आजा, मैं दिलाता हूँ तेरे को। आपको साफ सफाई पे रखना है। ड्रग्स के बारे में एसएसपी साहब ने बात कर ली, हमने ओथ ले ली। मुझे खुशी है कि एसएसपी साहब कहते हैं यहाँ से कंप्लेंट्स कम है, लेकिन अगर है और आप उनको बचा रहे हैं तो उनको बोलना कि बचेंगे नहीं, छोड़ेंगे हम भी नहीं। अगर वो लायक है तो हम उनसे थोड़े से तो ज्यादा लायक हैं, इसलिए तो उनके नाम हमारे पास पड़े हैं। आप लोग भी मदद करिए अगर कोई है। हर ग्राम पंचायत ने एचडी साहब वाज टू इशू व्हाट यू कॉल दैट रेजोल्यूशन नशा मुक्त के लिए, एंड दे वर टू आइडेंटिफाई सर्टेन एडिक्ट्स एंड दे वर टू आइडेंटिफाई सर्टेन पीपल। कुछ लोगों ने मुझे पर्ची एक दिन मिलने आए तो मैंने कहा क्या लाए हैं ये जनाब आपके लिए, इतनी सी पर्ची, मुझे लगा ये बड़ी रिप्रेजेंटेशन है, तो मैंने भी उठाई तो जेब में डाल दी। मैंने कहा बाद में 5 लोगों के नाम दिए उन्होंने। जब मैंने एसएसपी साहब को वो लिस्ट दी तो एसएसपी साहब कहते ये तो हमारे रडार में ऑलरेडी है, तो आप लोगों की ऐसी मदद चाहिए। स्वच्छता हमने लॉन्च किया था, घर घर से गार्बेज कलेक्शन करने के लिए आप लोगों की मदद चाहिए। प्लास्टिक आपके घरों तक पहुंच चुका है, हर बीमारी बुरी चीज शहरों की धीरे धीरे गांव में पहुंच रही है। गांव में लोग क्यों आते थे? तो झंझनाहट, सरसराहट और वो फार्म की आवाज उससे दूर, एक ताजी चिनार की हवा इस पेड़ के नीचे। मैं इनको पूछ रहा था इस पेड़ का नाम क्या है, इन्होंने बताया क्या नाम? सुनो बोलते हैं। इसका अंग्रेजी नाम बताओ भाई अनिल जी। अब ये नहीं बोलना ये सुनो ही है। फ्रैक्सिनस एसोसिएट। अब उसको देसी में बता कि वो क्या नहीं बोलते सर। चलिए ये जो है अपनी खूबसूरती बरकरार करिए। अमृत सरोवर इनका तैयार हो गया इधर का? शोकेज पिट्स दे दीजिए मुझे कल शाम तक। आज 28 हो गई है, 30 इज योर टारगेट है, तो परसों से अपना इम्प्लीमेंटेशन करवा लीजिए। यात्रा शेड, ड्रिंकिंग वाटर में मुझे एसपी साहब ने बताया 7 स्कीम है हमारी। जी सर। मरम्मत में हमने जल जीवन मिशन में, इसमें हर घर जल से, नल से जल, फॉरगेट इट बीच में, जो आपने कहा कि हर घर में पानी पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने ये नारा ही नहीं दिया, उन्होंने ये टारगेट भी दिया। और आगे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो मीटिंग की 15 तारीख को, उन्होंने कहा है कि मार्च तक हर घर में पानी पहुंचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, हमारी ड्यूटी भी है। और मैं भी मानता हूँ कि 75 साल आज़ादी हो गई, अब पानी तो हर किसी को साफ मिलना ही चाहिए। हमारे कुछ टेंडर्स हमने किए हैं, हो गए हैं, अलॉटमेंट प्रोसेस इज अंडरवे। अलॉटमेंट कर देंगे, ठेकेदार आप में से ही कोई होगा, अपना ही भाई होगा आपका, कहिए भाई पैसे भी कमाने हैं तो थोड़ा या पानी भी दे दे। पानी देंगे और पूरा देंगे, बट आप लोगों की मदद चाहिए। इन्होंने जल समितियां भी बनाई हैं, मॉनिटर करिए काम को। अगर नहीं बनाई है तो अनिल जी जल समितियां बनवा दीजिए यहाँ पे। एक्सियन आप ही के थे, आपने मुझे उनकी ट्रांसफर होगी, लेकिन मुझे लगता है जल्दी कोई एक्शन आ जाएगा, हो जाएगा। आप लोग हमारी मदद करिए, हमें बताते रहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा नंबर या एसएसपी साहब का या बाकी अफसरों के नंबर आपके पास नहीं, नेट का जमाना सबके पास है। बहुत बारी हम फोन नहीं उठा पाएंगे, मैसेज डाल दीजिए, फलां आदमी हूँ, यहाँ से हूँ, ये परेशानी। बहुत सारे लोग डालते हैं मुझे ट्विटर के ऊपर। कोशिश हम करते हैं कि परेशानियाँ हल हो जाए। सब परेशानियाँ एक दिन में हल नहीं हो सकती, किसी में 15 दिन लग सकते हैं, किसी में महीना भी लग सकते हैं और किसी में उससे भी ज़्यादा वक्त लग सकते हैं। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों की परेशानी ना हो। किसी ने कहा बाथरूम बनाने चाहिए, हमारे एक दोस्त थे, मुझे लगता है हम ओडीएफ हैं, एसीपी, आप जो हमारे घर हैं इनमें सब में बन गए हैं। आप अपने बाथरूम्स को अपग्रेड करिए थोड़ा। कम्युनिटी सेंटर जो आपने बनाने हैं वो आप उसमें बनाइए, ठीक है। शेड जो है उसमें हम देख लेते हैं किस तरीके से लोगों को बारिश सर्दी से बैठने के लिए। ये जगह क्या है? दिस इज अ कॉमन प्लेस और यात्रा मंदिर का रखवा सबका ही हुआ, भगवान के बच्चों
तो देख लेंगे उसमें। ये जो पंचायत घर है सरपंच जी, ये पंचायत घर पर आओ किसी मुकाओ जो भी है कब तुझे लेट किया तो तुझे के भुगतान एक्चुअली सर ये 2011 में पैसा आया हुआ था, उस पैसे में आज मैंने ये 2011 से लेके अभी तक चुनाव में कितने लाखों लीटर पानी बह गया भाई। लेकिन सर 2018-19 में आया सर बिल उसके। चलिए इसको देख लीजिए एसीडी साहब, रीविजिट इट। आई वुड लाइक दिस टू बी डन, क्योंकि पंचायत घर शुड बी द प्लेसेस वेयर योर पंचायत मीट। जैसे मुझे वो नीचे शिकायत कुछ लोगों ने की कि एक सरपंच साहब या नायब सरपंच साहब कहते हैं कि ग्राम पंचायत की मीटिंग मेरे घर में होगी, नहीं होगी। ग्राम पंचायत की मीटिंग पब्लिक डोमेन में होगी, पब्लिक बिल्डिंग में होगी। पंचायत घर है बहुत अच्छा, नहीं है तो स्कूल के ऑफ आवर्स में या कोई ऐसी बिल्डिंग जिसको आप यूज कर सकते हैं उसमें करिए, ताकि लोगों को भी पता चले। और कोशिश करिए मैक्सिमम लोग हों कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, मुझे एसीडी साहब ने एक बात कही है कि आपके जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं वो अपने अपने पंचायत के प्लान्स लेके, ये ग्राम पंचायत में सुनील दे हैव टू बी अ पार्टिसिपेंट, द ग्राउंड लेवल ऑफिशियल्स ऑफ द डिपार्टमेंट। आप उनको बोलिए इनके साथ मिले, जो पंचायत के प्लान्स बन रहे हैं हमारे सब लोगों के ऑफिसर्स आने चाहिए जो ग्राउंड के हैं, एंड वी शुड हैव गुड इंफॉर्मेशन। आप लोगों के प्लान जो है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, इंडिविजुअल बेनिफिट के नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने कहा था, राम सिंह से श्याम सिंह, रामदीन से श्यामदीन के घर तक नहीं बनने चाहिए। अगर नाली बनानी है तो पॉइंट 1 से लेके पॉइंट X तक पूरी बनाइए ना, ताकि पानी बह जाए। आप बना लेते हैं, वो मैं कहना नहीं चाहता कुछ बातें हैं जो कहीं नहीं जाती, समझी जाती। पंचायत का प्लान पूरी पंचायत के मुफाद के लिए होना चाहिए। कुछ सड़कें, कुछ रास्ते, कुछ स्ट्रक्चर्स। अभी किसी ने बोला तो मैंने उनको बोला था, आप ही को बोला था शायद, कि ग्राम पंचायत के उसमें फंड में क्यों नहीं रखते यार। तो ठीक, देखिए आपके पास जो कुछ फंड आते हैं, जैसे खेल के मैदान हो गए, जैसे स्कूल में एडिशनल ब्लॉक्स हो गए। मैं रास्ते में एक स्कूल में रुका था तो मैं उसका बाथरूम देखने जानबूझ के गया था कि क्या सफाई रखी जाती है। अगर हमारे घर ही नहीं साफ होंगे तो गली मोहल्ले क्या साफ करोगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी। बाथरूम्स का हम देख लेंगे। अवेयरनेस इन द नेक्स्ट 15 डेज, एग्रीकल्चर विद होल्ड एन अवेयरनेस प्रोग्राम। एग्रो वाले सारे, अनिल जी यू विल बी लीडिंग इट, ये मुझे वो भेज देंगे वीडियो। और आगे से कहीं ऐसी जगह भी रखें करें, बीच में से कोई वीडियो कॉल किसी को कर दिया करे, ये वीडियो बना के डाल दिया करे आप लोग, हमें भी पता रहता है कि हमारे लोग काम कर रहे हैं। हाँ, टूरिज्म की जो मैंने बात की आपको, उधमपुर जुड़ता है आपके साथ, सुधमा देव भी जुड़ता है और पत्नीटॉप भी जुड़ता है, लाठी दूना अभी उसको पहले डेवलप हो रहे हैं उसको टाइम लगेगा। ये जो डेवलप्ड एरियाज है इनका फायदा लीजिए, ये जो सड़क बन रही है इसका फायदा लीजिए। रेंजर साहब आप कुछ एरियाज कहाँ हैं, रेंजर साहब कुछ एरियाज आइडेंटिफाई करिए फॉर इको टूरिज्म। वो एरिया जहाँ पे आप टेंट लगवा सकते हैं बिना एनी कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, और जहाँ पे आप वॉशरूम्स वैसे बना सकें जिसमें वेस्ट डिस्पोजल हो सके, ठीक है ना, वो चीज़ें। तो आप लोग काम करिए, सब सरपंच, नायब सरपंच, जवान लड़के, बच्चे, पढ़े हुए लोग, और अपने कल्चर को मेंटेन रखिए। हम लोग अपने कल्चर को भूल रहे हैं, अपना खाना, अपने पुराने कपड़े। अगर कोई दादी, नानी, मामी, चाची कुछ ऐसा बनाती थी जो पिछले बहुत सालों से है, तो उसको भूलिएगा मत। लोग यही देखने आते हैं, बनाइए। हम आपको कल्चरल टूरिज्म के ऊपर और इंटरनेशनल तो मैं नहीं कहूँगा, बट नेशनल टूरिज्म ऐप पे जरूर लेके आएंगे। और कोई बात करने के लिए है नहीं, सिवाय ये कि शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए, इतना इंतजार। मेन पॉइंट हमारा सब खेल कूद की कुछ है ही नहीं सर, उसको आपने मेंशन नहीं किया उसको। नहीं करेंगे आपने बोल दिया तो अब नहीं करेंगे। हमने जिसको इंस्ट्रक्शन देनी थी वो दे दी उसको। जी चलिए, एक सवाल प्रश्न है सर मेरा। प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, बताइए सर, प्रधानमंत्री आवास योजना है। जब ये सर प्रधानमंत्री ने स्कीम को IAY से PMAY किया, तो PMAY बनाया,
आवास प्लस बनाया तो 19 स्टार्टिंग में सर एक ऐप खुली थी जिसके अंतर्गत इतने लोग आ गए थे, लेकिन मैं अपनी पंचायत की बात करूं 40% लोग वो हैं जिनको अभी आवास प्लस में उनका कोई भी नहीं है, कोई ऐप बंद है सर उस दिन से, और आज तक वो ऐप खुली नहीं है। जो जनवन है सर वो काफी सारे लोग हैं जो इस वक्त भी कच्ची मिट्टी के PMAY प्लस भी तो चल रहा है तुम्हारा। आवास प्लस सर उसी में रह गए। एक मिनट 2017 में सर वो सर्वे हुआ है, वो आवास प्लस चल रहा है, वो कंप्लीट होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको लॉक कर दिया है कि पहले उसको देखेंगे, उसको सैंक्शन करेंगे, उनको बनाएंगे, उसके बाद जो बाकी बचे फिर वो, क्योंकि उस वक्त ओपन था, सबको ऐड करना। मोदी जी का सपना 2024 का टेंडर खत्म हो जाएगा तो सर काफी सारे लोग ऐसे होंगे। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा तुम्हें, अभी 2024 की बात कर, वो फिर अच्छा नहीं लगता है। मनरेगा में सर स्किल्ड और अनस्किल्ड, अगर कोई पक्का पाथ बनाता है वहाँ लेबर नहीं लगती है सर, वहाँ सीमेंट भी लगता है। 60-40 का रेशियो हाँ वो सर कुछ नहीं मिल रहा है। 1% ऊपर नहीं, 41 नहीं होगा, 59 नहीं होगा, 60-40 ही रहेगा। स्किल्ड अनस्किल्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स हैं वो पक्के हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। कल को करोगे अपने रिस्क पे करोगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए भारत सरकार के नॉर्म्स को सुनिए, भारत सरकार के नॉर्म्स को हम नहीं बदल सकते, वो भारत सरकार के नॉर्म्स हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती है। आप लोगों को जो आते हैं उससे बाहर आते हैं, और मैं करा लाऊंगा तो मेरी ओदे करने बातचीत है छठी हो। आपने एक बात कही थी बिजली वालों का जी, वो एक्जल साहब कहाँ हैं? बताइए भाई, सौभाग्य ACB वाले ही करवाएंगे आप? वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसमें ACB ने कुछ इंक्वायरी शुरू की है सौभाग्य में, कुछ जगह का मुद्दा है, उसमें हम देख लेते हैं, जैसे ही उधर से आएगा तो हम उस पर कर लेंगे। अगर आपकी पेमेंट जेन्युइन होगी वो आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन इंक्वायरी चल रही है, इस बीच में मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी पेमेंट कर पाएगा। लेकिन मैं फिर भी बात करूँगा जो उनके सीनियर अफसर हैं कि वो बताएंगे कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। मुझे जो बताया गया था वो ये था कि सौभाग्य में भी कोई इंक्वायरी है शायद, तो उसकी वजह से शायद कुछ पेमेंट्स रुक गई हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये एक्जन साहब बोले नहीं, सरकार ने एक बिजली की वो लाई है पॉलिसी जिसमें क्या है, एमनेस्टी 2 बिल आएंगे, जिसमें आपके जो पुराने बिल हैं उसमें इंटरेस्ट जो है या जो चार्जेस हैं वो माफ़ किया जाएगा, और जो बेसिक चार्ज है, जैसे अगर आपका 300 रुपये का एक बिल बनता था तो आपने 1 साल नहीं दिया तो उसके ऊपर उन्होंने 18% इंटरेस्ट लगाया, वो माफ़ कर रहे हैं। तो दे दीजिए बिल। आपने कहा बिजली नहीं आती है, गर्मियों में आती है, सर्दियों में नहीं आती है, अभी प्रॉब्लम है हमें, 6 महीने अभी और लगेंगे कम से कम, 6 से 9 महीने खिलैनी रामबन यही कनेक्शन है ना, लाइन पड़ रही है, इससे आप लोगों को बिजली की परेशानी टू अ लार्जर एक्सटेंट खत्म हो जाएगी। लेकिन आप पैसे नहीं देंगे, बिजली का बिल नहीं देंगे तो बिजली आएगी कहाँ से? आप दे दीजिए बिजली का बिल पुराना वाला, एमनेस्टी का फायदा ले लीजिए, 12 महीने में देना है, इक्वल जो भी किस्तें बनेगी 12 महीने की किस्तें बनेगी। अगर बीच में एक भी किस्त छोड़ोगे तो सारा का सारा देना पड़ेगा, और बिजली काटने की तैयारी भी है फिर सर्दियों में आएगी। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा बिल नहीं होगा यहाँ पे लोगों का, किसी का वो नहीं AC नहीं चलता है तो इसलिए कोई ज़्यादा बिल नहीं होगा, किसी का 500 का, किसी का 300 का, किसी का 200 दे दीजिए। आप पैसे देंगे हम आपको बिजली देंगे, आप सड़क अच्छी तरह से रखिए हम आपको सड़कें और देंगे, तुम मुझे ज़मीन दो मैं तुम्हें सड़क दूंगा तो शुक्रिया, धन्यवाद। आपकी मक्की बहुत अच्छी थी, हमने खाई, चाय के लिए भी शुक्रिया, और सबसे बड़ा आपने जो इतना प्यार दिया, इतना इंतज़ार किया, और रास्ते में भी आपके लोगों ने बड़ा प्यार दिया, उनसे मिलते आए। हमारी दुआएं हैं आप लोगों के साथ, हम ये उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ चलेंगे, और मनमत ही नहीं, ये गांव ही नहीं, इस पूरे इलाके को ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट को, यूटी को बेहतरीन जगह बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अनाउंस कौन करेंगे? लाइट बैठो अभी बैठो। तीनों हजरात डीसी साहब कुछ को यहाँ कोई गल नहीं, थोड़ा सा बैठ जाए आप। अभी बोल रहे हैं, एनिमल के एनिमल वाले
अभी अभी थोड़े जा रहे हैं, अभी बैठो बैठो से बैठे 2 मिनट और बैठ जाए। आप भी आओ ना। आओ जी एसएसपी साहब, ये एनिमल हस्बेंड्री वाले नीचे ही खड़े होंगे। ये इनके कुछ लोन सैंक्शन किए हैं इन्होंने। मिस्टर अच्छा केसीसी एनिमल तो वो बनाओ ना चीफ एनिमल हस्बेंड्री अफसर साहब को भी बुलाओ। वो सीएचओ साहब का है। चीफ एनिमल हस्बेंड्री के ऑफिसर जहाँ हैं वो यहाँ डाइस पे तशरीफ लाए। सर इसी अल्ताफ जी, अगर इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा आगे आ जाते, थोड़ा पीछे बस थोड़ा सा हमें दिक्कत है, चलेगी दिक्कत है। अनिल अनिल चीफ एनिमल हस्बेंड्री अच्छा आ गए। पहला नाम है मिस्टर खुर्शीद अहमद सन ऑफ अब्दुल हमीद आरओ बिहोता। खुर्शीद साहब क्या है इनका यूनिट? कितने हैं? सिंगल 2 एनिमल। क्या करेंगे इनसे? नहीं, लेंगे तो सही, तभी तो पैसे लेंगे। नहीं लेंगे तो पैसे भी वापस लेंगे। पर करेंगे क्या? कितना दूध निकलेगा? मेहनत करके दूध को बेचेंगे लगता है पैसे मिल जाएंगे। कितने रुपए किलो दूध लेते हैं आप लेते हैं बाजार से? तो किस रेट पे लेते हैं? 40 मैक्सिमम। आइए आइए भाई, अब इस पे काम करना है हमें। आइए दूसरी सेक्शन में इन्हीं के नाम है। पॉइंट ऑफ सेल है सर, ये पॉइंट पे हम दे रहे हैं। ये पॉइंट ऑफ सेल। अच्छा जी जी सर। अच्छा, ये जानवर भी ले रहे हैं और पॉइंट ऑफ सेल भी ले रहे हैं। दुकान भी है सर यहाँ पे। बहुत अच्छा, ये तो अच्छी थोड़ा सा पीछे चलो। आइए लो जी। और ये याद रखना, ये पैसे इस्तेमाल करने हैं और काम करना है। उसके बाद है मोहम्मद मकबूल सन ऑफ गुलाम मोहम्मद आरओ बिहोता। मोहम्मद मकबूल सन ऑफ गुलाम मोहम्मद। मकबूल क्या आप करोगे तुम? और फिर सर यहाँ से आज ना डायरेक्ट तुम्हें पता है ये जो तुमने कौन वाला है सबर करो किसमें मोबाइल अगले इन लोगों को भी बताइए थोड़ा थोड़ा पीछे ताकि ये लोग उसका बेनिफिट लें ना। एनिमल आओ जी, आओ जी। चले ठीक है। एक सर और हैं जाकिर हुसैन सन्ना अब्दुल कयूम। जाकिर हुसैन सन्ना अब्दुल कयूम। यार इसकी फोटो खींच दो, इसने सबकी खींची, इसकी कोई नहीं खींची। लो जी आओ, कम आओ। आप भी आएंगे, बैंक वाले भी आएंगे। अब इसमें पता कैसे लगेगा कि वो कौन है, बेनिफिशियरी कौन है? चलिए गॉड ब्लेस। चलिए ये तुम्हारी ले जाओ भाई, ये बैठे ये कुछ एप्लीकेशन है PMA भाई। सर आप वहाँ बैठे